अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन आंसर सेशन में किया करें, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होकर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम पे क्लास कर लेंगे, उसके बाद या तो एंड में टाइम बचेगा जब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन हमने इसलिए रखे हुए हैं कि आप वहाँ पे क्वेश्चन करें, ठीक है, वरना क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है और फिर हम जो एक्चुअल पेज है उससे सब चीज़ें आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी आपसे जी, स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है। तो हमने आज जो स्टडी करना है वो, एक तो मैंने ये चीज़ बतानी है आपको कि जो सिंपल अगर अभी तक आपने जो प्रॉब्लम्स की हैं, ठीक है, उस पे हम लार्ज टैंक की जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो है वो ओपन चैनल हो, ठीक है, और ओपन चैनल में जो आपके पास फ्लो की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, ठीक है। तो जो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, उसको वेलोसिटी v1 मिल जाए, ठीक है, जो पॉइंट वन है, ठीक है, वो उसकी सर्टेन वेलोसिटी v1 हो, ऑब्वियसली वो v2 से कम होगी बहुत, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको कंसिडर करना चाहें तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ फ्लो जिसमें हम जो है बेसिकली ओपन चैनल फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे ये एक गेट मौजूद है, ठीक है, इसको 3D में देखें तो आपके पास 3D में ये गेट आपको एक हॉरिजॉन्टल गेट की तरह नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये गेट ओपन या क्लोज हो सकता है जिसकी वजह से आपका ये जो फ्लो रेट सॉरी जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो कंट्रोल होगी, ठीक है। अच्छा, अब आइडिया ये है कि मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ हिंट देनी है, बाकी आप लोग जो है इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सेम सेम टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा प्रॉब्लम रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ जो मेन इसके रिक्वायरमेंट्स है वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो आपके पास दो इक्वेशन वो यूज़ होंगी जो हम यूज़ करते आए, ठीक है। एक तो आपके पास है बर्नौली इक्वेशन, सेकंड आपके पास जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन में आपने जो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं वो ये पहला पॉइंट जो इसकी सरफेस के ऊपर है, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सेम प्रॉब्लम थर्ड और फोर्थ पॉइंट के साथ भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उस वो कैसे होगा बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ हम वन और टू को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली जो P1 है, ठीक है, एज यू कैन सी के ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। सेम जो है वो ये वाला जो आपके पास एक स्ट्रीम बन रही है जो हाई वेलोसिटी के ऊपर है, बट स्टिल ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये ओपन जेट की तरह जो है ना बिहेव करेगा, और यहाँ पे भी जो आपके पास पी गेज होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स तो आपके पास बहुत इजीली जीरो हो रही है, ठीक है। रिमेनिंग सिर्फ जो आपके पास टर्म्स बचती हैं, एक तो वेलोसिटी बचती है, उसको हम जीरो नहीं कर रहे हैं, एज वी कैन सी कि हमारे पास कुछ वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मौजूद है फ्लो के अंदर, ठीक है, तो हम उसको जीरो नहीं कर रहे हैं। सेकंड v2 वो भी जीरो नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी सर्टेन कुछ की मैग्नीट्यूड मौजूद है। हाइट z1, इस हाइट z1 जो है उसका कुछ आपके पास एलिवेशन है, और इस पॉइंट पे भी आपके पास कुछ एलिवेशन मौजूद है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को भी हम जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज और हाइट्स रह जाएगी, ठीक है। तो वी कैन राइट कि जो आपके पास डेंसिटी है, ठीक है, वो सिंपली हो जाएगी v1 स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी v2 स्क्वायर, ठीक, और राइट हैंड साइड पे गैमा, ठीक है, z2 माइनस z1, ठीक है। इस मैंने इसकी इक्वेशन को अरेंज कर लिया। नाउ अब एट दिस पॉइंट यू कैन रिमूव वन ऑफ द वेलोसिटीज, ठीक है, आप एक वेलोसिटी को रिमूव कर सकते हैं v1 में से या v2 को, ठीक है, बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि आपके पास a1 v1 यानी कि एरिया 1 और वेलोसिटी 1 बराबर हो जाएगा एरिया 2 वेलोसिटी 2 के, ठीक है। तो जो एरिया 1 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एरिया 1 क्या है, एरिया 1 में बेसिकली ये काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। ये जो हमारे पास चैनल है ये रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर चैनल का मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ डेप्थ होगी 3D के अंदर, ठीक है, जो इसके थर्ड डायमेंशन में इसकी कुछ ना कुछ डेप्थ होगी, उस डेप्थ को हमने कंसिडर किया है b, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये डेप्थ है इस गेट की और इस चैनल की, ठीक है, b। तो जो इसका एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, हाइट z1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो इसकी b है, ठीक है। तो आपके पास इस वजह से यहाँ पे
b टाइम्स z1 जो है एरिया 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम्स की वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली जो आपके पास a2 है वो कितना हो जाएगा, हाइट z2, ठीक है, टाइम्स b जो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं अब इसमें से एक वेलोसिटी को रिमूव कर सकता हूँ, तो उसके लिए सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v1 z1, ठीक है, इक्वल्स टू v2 z2। अगर मैं 20 हाइट जो विड्थ है वो कैंसिल हो जाएगी, सिंपली रह जाएगा आपके पास v1 ओवर v2 जो है, ठीक है, वो आ जाएगा z2 ओवर z1, ठीक है। नाउ अब मैं इस वेलोसिटी को एक को रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, तो आई कैन राइट डेंसिटी, लेट सपोज हम v1 को जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो v1 की जगह मैं राइट कर सकता हूँ z2 ओवर z1, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स वेलोसिटी v2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और गैमा z2 माइनस z1 हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपको कराई दिया है ये प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक वेलोसिटी को बाहर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा सर आपके। ये विथ सेम कैसे हो सकती है? क्या चीज़? जो विथ है ये सेम कैसे होगी? डी। जो चैनल है, ठीक है, इसकी हमने विड्थ अज्यूम किया है कि जो चैनल है और जो गेट है वो दोनों एक ही डायमेंशंस के हैं, ठीक है, इस विड्थ पे। अगर ओके। डायमेंशन की चेंज होगी तो फिर आप उसको ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अगेन कहा ओके। है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए और सोल्यूशन वाइज उसको ईजी बनाया जा सके, ठीक है ना। तो गेट की और विड्थ ओके इस सर। चैनल की हमने अज्यूम सेम की, ठीक है। अच्छा, नाउ अब मैं इसको जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, तो आई कैन राइट हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास z2 माइनस z1, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और राइट साइड पे हो जाएगा गैमा की जगह मैं लिख सकता हूँ रो जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है। रो जी इसलिए लिखा है ताकि मैं कैंसिल कर सकूँ, आप लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि मैं डेंसिटी कैसे कैंसिल, ठीक है। यहाँ से v2 निकाल लेते हैं, ठीक है जी, v2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास g टाइम्स, ठीक है, z2 माइनस z1, ठीक है, और डिवीजन में आ जाएगा आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा z2 ओवर z1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये वही टर्म आ जाएगी जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब आप फर्क इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे v2 को रिमूव किया था, यहाँ पे कुछ शायद जो है वो v1 को रिमूव हो। क्यू निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया जो था वो बी जेड टू था, तो बी जेड टू से मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को, तो ये क्यू आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक। बहुत ईजी था, सिर्फ आइडिया ये देना था आप लोगों को कि अगर हम इस वेलोसिटी v1 को भी इंक्लूड करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि आपकी जो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है उसमें एक टर्म और इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड, इसमें आपको बुक के अंदर एक एग्जांपल देख लेना चाहें तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऑब्वियसली डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर a ओवर z1 यानी कि ये जो इसका होल का डायमीटर है और जो इस चैनल की हाइट है, ठीक है, z1, अगर इसका रेशियो 0.2 हो तो सॉरी 0.2 से लेस देन हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट हम 0.61 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली जो है डाटा है हमारे पास। अगर ये रेशियो बढ़ जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट जो है ना और ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है, ठीक है। तो जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसके रिस्पेक्ट से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर a ओवर z1 का जो रेशियो है वो लेस देन 0.2 हो तो हम कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट 0.61 ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मुझे प्रॉब्लम ऐसे दे दिया जाए जहाँ मुझे a पता हो, ठीक है, और z2 पता ना हो, ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट का प्रोवाइड कर दूँ आपको, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट है a ओवर z1 का रेशियो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको शो की गई है, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है बुक के अंदर आपके पास, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन ड्राइव करवा दी है, मेन पॉइंट था इक्वेशन ड्राइव करवाना, ठीक है, वो मैंने इक्वेशन ड्राइव करवा दी है। आप सिर्फ इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइट्स की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट इज कि अगर वी वांट टू ऐड अनदर कॉन्सेप्ट कि हमारे पास फ्लो को अगर विजुअली हमने देखना है, ठीक है, विजुअली अंडरस्टैंड करना है कि टोटल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है किसी भी बर्नौली प्रॉब्लम की, ठीक है। बर्नौली प्रॉब्लम से मेरी जो मुराद है वो क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि जो हमारी असम्पशंस हैं कि फ्लो जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। फ्लो फ्रिक्शनलेस है यानी कि इनविसिड फ्लो है, ठीक है। फ्लो स्टेडी है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास असम्पशन थी, ठीक है, और ऑब्वियसली चौथी जो हमारे पास इरिटेशनल की होती है, ठीक है, ये असम्पशंस को कंसिडर करते हुए अगर मैं कोई फ्लो की अंडरस्टैंडिंग करना चाहूँ, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ग्रेड लाइन के थ्रू हो सकती है, ठीक है। दो टाइप्स की एनर्जी लाइंस मौजूद होती है, ड्रॉ कर सकते हैं हम। एक को कहते हैं हम एनर्जी लाइन, ठीक है, और दूसरी को कहते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ठीक है। जो एनर्जी ग्रेड लाइन है, ठीक है, एनर्जी ग्रेड लाइन आपको ये बताती है कि जो टोटल आपके पास P1 ओवर गैमा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हेड की टर्म्स में राइट कर रहा हूँ क्योंकि हम जो एनर्जी ये जो एनर्जी ग्रेड लाइन है और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है इसको हम हेड की टर्म्स में जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये मैंने आपको पिछली जब स्टार्ट हुआ था चैप्टर वहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी ये इक्वेशन कि हम जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन है उसको तीन फॉर्म्स में राइट कर सकते हैं, प्रेशर फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में और हाइट की फॉर्म में यानी कि हेड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स सेम है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे इस टर्म को, इस पूरी इक्वेशन को गैमा से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि ρg से डिवाइड कर दिया तो ये p ओवर गैमा हो गया, ठीक है। ये टर्म्स v स्क्वायर ओवर 2g और ये टर्म्स सिंपली हाइट की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब ये तीनों को मैं जो है वो हाइट की टर्म्स में जो है वो मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे ग्रेड लाइन में भी करते हैं, ठीक है, एनर्जी ग्रेड लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में भी कर रहे हैं, सिर्फ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो p1 ओवर गैमा है v स्क्वायर ओवर 2g है प्लस z1, ठीक है। ये मैंने कहा था अलोंग द स्ट्रीमलाइन कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं पॉइंट 1 कंसिडर करूँ हियर एंड पॉइंट जो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कंसिडर करूँ, ठीक है, तो अगर फ्लो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये स्ट्रीमलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग, ठीक है, आपके पास जो टोटल एनर्जी है मैंने कहा था वो कांस्टेंट रहती है बर्नौली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, इस वजह से जो हमारे पास ये जो पहली लाइन है, ठीक है, ये जो आपकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है डैश लाइन जो है, ठीक है, ये डैश लाइन जो है ये शो कर रही है कि एनर्जी लाइन की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है जब हम पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 पे जाएं, ठीक है। अच्छा, सेकंड लाइन है आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कहती है कि P1 ओवर गैमा प्लस Z1 और इसमें से आप वेलोसिटी वाला हेड माइनस कर दें, ठीक है। तो हर पॉइंट का जो वेलोसिटी हेड है वो माइनस कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे तो इसकी सर्टेन कुछ वेलोसिटी होगी v1, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी हेड है अगर इसको रिमूव कर दें टोटल हेड में से, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की पोजीशन, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपके पास? एक तो प्रेशर हेड बच जाएगा, दूसरा उसका एलिवेशन हेड बच जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यानी कि C, उसमें से माइनस कर दिया हमने वेलोसिटी हेड। जब हम पॉइंट 2 के बीच में किसी और पॉइंट पर आ जाते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, बिलाल एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ, बाद में आपसे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। सेकंड किसी पॉइंट पर आ जाते हैं, लेट सपोज ये आपका एक पॉइंट है, इसको मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट आई कह लिया, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट पॉइंट आई की जो ये वाला जो हेड है ये शो कर रहा है इसका प्रेशर, ठीक है। यहाँ से लेके ये जो पोजीशन है ये इसकी हाइट को शो कर रही है, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, वो आपके पास इसका वेलोसिटी है। मैं इसको वी आई कह लेता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट पॉइंट मैंने लिया, ठीक है, वी आई स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर ओवर 2g इस पॉइंट की वेलोसिटी का हेड है, ठीक है, वेलोसिटी हेड है यानी कि काइनेटिक हेड है, ठीक है। ये काइनेटिक हेड अगर मैं रिमूव करूंगा इंटरमीडिएट पॉइंट में से तो ये बच जाएगा वी आई ओवर गैमा प्लस जेड आई, ये हो जाएगा सी जो टोटल एनर्जी थी माइनस उस पे से उसकी हाइड्रोलिक काइनेटिक हेड को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, लास्ट पॉइंट पे आपके पास जो है वो ऑब्वियसली V2 एनर्जी है, तो लास्ट पॉइंट की जो मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो वो भी ऐसे हो जाएगी P2 ओवर गैमा V2 स्क्वायर Z2
c माइनस बी टू स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ अगर जो आपके पास काइनेटिक हेड को रिमूव कर दें एनर्जी हेड में से, तो वो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बन जाती है, ठीक है। सिर्फ ये आपको विजुअली ये समझा रही है। अगर मैं नीचे का प्रॉब्लम आपको छुपा दूं, ठीक है, ये नीचे वाला जो प्रॉब्लम है इसको मैं छुपा देता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार इस पूरे प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ओवरऑल जो आपका ट्यूब है, ठीक है। अगर ये ट्यूब में से मैं इसको वापस एक्सपेंड कर देता तो क्या हो जाता, अगर ये जो ट्यूब है इस तरह से बना दूं मैं, ठीक है, कि पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो इंक्रीज हो रही हो, और फिर वापस जैसे वंचुरी मीटर में होता है ना, कि पहले 0.1, 0.2 और 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.2 और 0.3 में दोबारा से वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो कैसे बनना चाहिए, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को कुछ इस तरह से बनना चाहिए, पहले वो इंक्रीज करेगी वेलोसिटी और वापस फिर डिक्रीज करेगी। तो ये 0.1 जो होगा ये इसकी 0.1 को शो करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी हेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा यहाँ पे 0.2 पे, और फिर 0.3 पे जाके वो वेलोसिटी हेड फिर से दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा और वो दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जी बिलाल बोलो आप बेटा। सर सर हेड का मतलब क्या होता है वैसे यहाँ पे? हेड से यानी कि सर क्या मतलब है? यार हेड जो है ना किसी भी हाइट को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अगर नोटिस करो कि हम जो यहाँ पे मेजर करने के लिए जो टर्म चीज यूज कर रहे हैं, दो चीजें यूज कर रहे हैं जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। एक हमारे पास है जो जिसको हम पीजोमीटर कहते हैं, जो स्टैटिक प्रेशर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये पीजोमीटर है, या जिसको हम मैनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपके पास है कि पीटोस्टैटिक ट्यूब है, ठीक है। ये पीटोस्टैटिक ट्यूब मैं आपको लोगों को स्टार्ट ऑफ दी चैप्टर में बता चुका हूँ। पीटोस्टैटिक ट्यूब किस लिए यूज होती है, टू मेजर दी वेलोसिटी, ठीक है ना, ताकि आप उसका जो काइनेटिक हेड है वो मालूम कर सकें इन टर्म्स ऑफ दी प्रेशर जो आपके पास हेड मौजूद, ठीक है। अब अगर आप इस ट्यूब के अंदर नोट करो तो हमें एक हाइट को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये ट्यूब है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी कुछ हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम हाइट के अंदर मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम हर चीज को हेड की टर्म्स में वहां पर राइट कर रहे हैं, ताकि हम हाइट की टर्म्स में हर एनर्जी को जो है हाइट की टर्म्स में निकाल सके कि उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, कि प्रेशर एनर्जी कितनी इक्विवेलेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी इक्विवेलेंट होगा, और जो आपके पास जो एक्चुअल एलिवेशन एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है उसका कितना हेड आएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे होते हैं टोटल एनर्जी को एक दूसरे स्केल के ऊपर जो हाइट की टर्म्स के ऊपर है, ठीक है। सिर्फ ये टोटल एनर्जी कन्वर्ट मतलब जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उनकी कन्वर्जन है दूसरे स्केल के ऊपर, ठीक है। टोटल दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जी सर, समझ गया सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके की एक ये मैं आपको बस इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि जो आपके पास बर्नौली एनर्जी लाइन है वो क्या है, बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट सम ऑफ द प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड एलिवेशन हेड इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। ये मैं बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन बताई आपको। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द टोटल हेड, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि टोटल हेड जो होगा वो इस कैपिटल एच या सी जो मैंने यहाँ पे आपको राइट किया था उससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। The energy line is a line that represents the total head available of the fluid, ठीक है ना। तो टोटल हेड जितना भी अवेलेबल है उसको शो कर रहा था आपके पास एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन लाइज अ डिस्टेंस ऑफ वन वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी लाइन, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ इस प्रॉब्लम में कि ये इसका जो हेड है वन वेलोसिटी हेड, यानी कि सिर्फ इसमें से एनर्जी लाइन में से अगर वेलोसिटी हेड को माइनस कर दें तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे क्या चीज हमने मेंशन की हुई है, अंडर द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन द एनर्जी लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब बर्नौली अजम्पशंस हमने की हुई है ये चारों फ्रिक्शनलेस, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, रोटेशनल, तो एनर्जी लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल बनेगी। क्या रियल फ्लो में भी ये चीज होगी? रियल फ्लो में कुछ क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी? नहीं, रियल फ्लो में क्या होगा, if viscous effects are important, ठीक है, the total head does not remain constant due to a loss in the energy as the fluid flows along its streamline, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि जो आपके पास एनर्जी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास आइडियल फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि बर्नौली इक्वेशन होगी, तो आपके पास जो EGL बनेगी वो एनर्जी ग्रेड लाइन बनेगी, वो किस तरह से बनेगी। अगर आपके पास रियल फ्लो होगा यानी कि जहाँ पे आप विस्कस इफेक्ट्स को भी कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, तो वो एनर्जी लॉसेस अलोंग द फ्लो
चेंज हो रहे होंगे तो हम फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो सेकंड जो एनर्जी ग्रेड लाइन बनेगी ये आपके पास रियल के लिए बनेगी, ठीक है, और ये आपके पास आइडियल के लिए बनेगी, ठीक है। आइडियल केस में कांस्टेंट रहेगी एनर्जी ग्रेड लाइन, रियल फ्लो केस में आपके पास जो एनर्जी ग्रेड लाइन है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज आ रहे होंगे, और ये जो डिफरेंस आपको यहाँ शो हो रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको शो कर रहा है उसके एनर्जी लॉसेस को, ठीक है। आगे जाके पाइप फ्लो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं अगर वो मुझे डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ करूंगा इजीली तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर एक सिंपल पाइप फ्लो है, यहाँ पे समझा सकता हूँ, एक सिंपल पाइप फ्लो है, ठीक है, ये पॉइंट 1 ले लिया मैंने, पॉइंट 2, अगर मैं सिंपल आइडियल फ्लो यानी कि बर्नौली इक्वेशन कंसीडर करूँ तो ना इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, ना इसकी हाइट चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी पॉइंट 1 की है वही टोटल एनर्जी पॉइंट 2 की है, ये एनर्जी ग्रेड लाइन बिल्कुल सीधी सीधी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंसिडर करूं इसी पाइप फ्लो के अंदर के फ्रिक्शन मौजूद है, यानी कि विस्कस इफेक्ट्स मौजूद है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब विस्कस इफेक्ट्स की वजह से होगा कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप जो है फिर वो जाहिर बात है फिर आपकी जो एनर्जी लाइन है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेज आएंगे और वो इस तरह से ड्रॉ होगी और ये लॉसेस को शो कर रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी रियल फ्लो की और जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन की जो चेंजेस हैं वो भी समझा दी यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली जो अभी आप चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एनर्जी ग्रेड लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनेंगे, ठीक है। एक और सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास एक इस तरह का लार्ज टैंक है, देन आपके पास एक कंडुइट है जिसके अंदर से जो है वो इसका एरिया रिड्यूस हो रहा है और फर्दर इसका एरिया 0.3 पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, दिस इज योर एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है, ये GL है आपके पास एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है। इस ये टोटल है कांस्टेंट, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये इसके वेलोसिटी के इंक्रीज को शो कर रही है, ठीक है। तो जब 0.1 से लेके हम 0.2 पे आए, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया चेंज हुआ है, ठीक है। इस एरिया चेंज की वजह से इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अच्छा, प्रेशर भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, प्रेशर किस वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि एज यू सी के यहाँ पे हाइट जो थी, ठीक है, वो फ्लो की डिफरेंट थी और इस पॉइंट पे फ्लो की हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ ना कुछ इसके प्रेशर हेड में भी चेंज हुई है, ठीक है। सिंपल अगर मैं एक इस तरह का एक वेसल ले लूँ या टैंक ले लूँ, ठीक है, इस टैंक का जो 0.1 है और इस टैंक का जो 0.2 है इसका प्रेशर डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर लेट सपोज 0 गेज ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 0 गेज ले लेते हैं, ठीक है। तो जो नीचे इसके बॉटम पे प्रेशर होगा वो कितना होगा, जो बॉटम पे प्रेशर होगा वो होगा रॉ GH, ठीक है, वेयर H इज द हाइट ऑफ द टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी इनटू जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो प्रेशर होगा उसके जो बॉटम सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने मैनोमीटर में देखा है कि हाइट के साथ प्रेशर चेंज हो रहा होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसकी टैंक की हाइट जो बॉटम होगा उस पर जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो यू कैन सी के जो 0.1 है और 0.2 है वहाँ पे उसका प्रेशर हेड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। फर्दर ऑन जब हम 0.2 से 0.3 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगेन ये जो प्रेशर जो है चेंजेस हैं ये ओपन टू एटमॉस्फेयर जा रही हैं, तो वापस ये प्रेशर हेड जो है वो इसका चेंज हो रहा है इनटू वेलोसिटी हेड, ठीक है, और आपकी जो जितनी भी एनर्जी है वो सबके सब वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास एक विजुअल इंस्पेक्शन है ऑफ द फ्लो, ठीक है। नीचे का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है क्योंकि ट्यूब जो है इसका डायमीटर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस डायमीटर कांस्टेंट होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी हेड है, ठीक है, वेलोसिटी हेड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी हेड कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। इस पूरे पॉइंट पे जो वेलोसिटी हेड है वो कांस्टेंट है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब इसका जो ट्यूब है वो इस वेलोसिटी हेड से ऊपर है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो है वो प्रेशर जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसके साथ हाइट के साथ कुछ ना कुछ जो है वो प्रेशर माइनस हो रहा है ना, क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो हाइट इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। ये जो दो टर्म्स आपके साथ थी प्रेशर ओवर गैमा प्लस जेड, ठीक है।
अगर हमारे पास हाइट इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये टोटल जो शो कर रहा है वो हाइट और प्लस जेड को शो कर रहा है, ठीक है। अगर हाइट इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो उसका मतलब है कि प्रेशर वाली टर्म रिड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है वो हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है वो हाइट कम हो गई है वापस, ये जो ये वाला पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पॉइंट पे हाइट कम हो गई है तो प्रेशर फिर अगेन ग्रेटर देन 0 चेंज हो गया। तो ये ट्यूब को किस तरीके से, ये जिस तरह से हम कैविटेशन वाले प्रॉब्लम में कर रहे थे उस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इसमें सिर्फ इतना हम समझ रहे हैं कि एक तो ये है कि एनर्जी ग्रेड लाइन जो है वो टोटल हेड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। और सेकंड ये कि जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है, ठीक है, वो टोटल हेड, इसको मैं अगर एच कह लेता हूँ, ठीक है, टोटल हेड में से माइनस वेलोसिटी हेड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो वेलोसिटी हेड की सब्ट्रैक्शन है फ्रॉम द टोटल हेड, ठीक है। अगर एनी क्वेश्चन है तो बताओ, फिर मैं आगे एक लास्ट प्रॉब्लम रह गया वो करवाऊंगा और फिर आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। सर हमने ये HGL की लाइन ड्रॉ कैसे की है, यानी कि हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप दें अगर। अगर वैसे मैं भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ इसकी कॉन्सेप्ट ही पूछूंगा, मैं इसको अगर मैंने खुद से ड्रॉ नहीं करवाई। अगर आपने ड्रॉ इसको एक्चुअल नंबर में ड्रॉ करना है तो आपको जो प्रॉब्लम गिवन होगा, ठीक है, आप सबसे पहले तो हर पॉइंट के वेलोसिटी, प्रेशर और हाइट निकाल लोगे हर पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट 2 का भी, पॉइंट 3 का, सॉरी P2 Z2 V3 P3 Z3, ठीक है, ये तीनों चीजें निकालनी है आपने, ठीक है। वंस आपने ये निकाल लिया, आपने इसको डिवाइड करना है 2G से, इसको भी डिवाइड करना है 2G से, इसको भी डिवाइड करना है 2G से, प्रेशर वाली टर्म को डिवाइड करना है गैमा से, ठीक है, क्योंकि यही आपका, अब ये तीनों टर्म्स हाइट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने पॉइंट 1, 2 और 3 को देखना है कि इनका सम इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली वो इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज बर्नौली इक्वेशन आपकी वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। इनका सम जो है वो टोटल आपको H, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तीनों का सम सेम आ रहा है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये रेफरेंस बना लेता हूँ 0, ठीक है, और ये मेरे पास टोटल हेड की लाइन आ गई, ठीक है, ये टोटल हेड आ गया EGL विच इज योर H, ठीक है। फिर पॉइंट 1 को देखूंगा, अगर पॉइंट 1 की कुछ वेलोसिटी है तो लेट सपोज मैंने वो वेलोसिटी ड्रॉ कर ली, पॉइंट 1 की वेलोसिटी V1 आ गई, लेट सपोज स्मॉल वेलोसिटी V1 है, ठीक है। फिर पॉइंट 2 की वेलोसिटी का हेड देखूंगा उसकी वैल्यू कितनी। अब ये तुम स्केल पर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे XY स्केल ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, तो समझ लो कि तुम्हारा ये जो Y स्केल है, ठीक है, ये टोटल हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा इस चीज का, ठीक है। एक्चुअल मैग्नीट्यूड लेट सपोज कि ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 मतलब टोटल में से 3 माइनस करके ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये समझ लो कि ये टोटल जो है वो 5 है, ठीक है, तो टोटल में से 5 माइनस करके सेकंड पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और वापस लेट सपोज कि ये वापस 2 पे आ गया, ठीक है, तो ये मैं सेकंड थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग जो आपके पास, सॉरी ठीक है, ये जो आपके पास जो हेड बचेगा ये कितना बचना चाहिए, ये बचना चाहिए आपके पास P1 ओवर गैमा, ठीक है, ये बचना चाहिए आपके पास, सॉरी प्लस Z1, ठीक है, ये बचना चाहिए आपके पास P2 ओवर गैमा प्लस Z2, और ये थर्ड पॉइंट बचना चाहिए P3 ओवर गैमा। अनलेस आपके पास सारे मैग्नीट्यूड ना हो, सारी वैल्यूज ना हो, आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक्चुअल वैल्यूज पूरी गिवन हो, उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसी और बंदे, जैसे कि आपने अपना प्रॉब्लम किसी और को समझाना है तो उसको आप विजुअली किस तरह से समझा सकते हैं प्रॉब्लम को, उसके लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। ओके, नाउ एक लास्ट प्रॉब्लम रह गया, उसको आज कर लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी अराउंड 10 मिनट्स हैं, 10 to 15 मिनट्स हैं, मैं उसमें कोशिश करता हूँ उसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। करना क्या है, डिटरमिन द फ्लो रेट थ्रू द सबमर्ज ऑरिफिस शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो ये सबमर्ज ऑरिफिस, ठीक है, सबमर्ज ऑरिफिस ये वाला जो आपके पास ऑरिफिस है, ठीक है, ये सबमर्ज ऑरिफिस है, यानी कि इसके ऊपर वाटर मौजूद है, ठीक है। इफ द कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट इज 0.63, ठीक है,
तो इस सबमर्ज ऑरिफिस का कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट 0.63 है। इसका मतलब है यहाँ से जो जेट निकलेगा, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, यहाँ से जेट आएगा, ठीक है। अच्छा पहले तो बताएंगे फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होगा। अच्छा वजह क्या है, जल्दी से बताओ। सर वहाँ पे पोटेंशियल प्रेशर ज्यादा है और ठीक पोटेंशियल है, भी ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा हाइट है। पोटेंशियल। गुड सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो एलिवेशन हेड है वो ज्यादा है, तो इस वजह से राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। तो फ्लो जो है वो कुछ इस तरह से राइट टू लेफ्ट होगा, लेकिन इसका जो जेट बनेगा वो उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ठीक है, जिस जो मैं कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट में आपको क्या बता चुका हूँ कि वो साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो फ्लो रेट निकालना है, ठीक है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट भी इंक्लूड करना है। आपने अभी तक पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया था, तो मैंने ये प्रॉब्लम भी इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैं यहीं पर इस कोशिश करता हूँ सॉल्व कर दूँ, ताकि आप लोगों को वो ना, इसको करते हैं साइड में यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं कि फ्लो लेट सपोज सरफेस से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन जो ड्रॉ की वो कुछ इस तरह से आपका फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से आपको हमने कनेक्ट करना है। पहले क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस राइट करते हैं। तो पॉइंट 1 की जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है, वो सिंपल हो जाएंगी। क्या P1 जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। बहुत आपको अच्छी तरीके से रट्टा लग गया होगा कि जीरो गेज हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ दी, इवन ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दी लास्ट टैंक जो है वो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, उस पॉइंट पे 0 हो रही है, ठीक है, लास्ट टैंक, ठीक है। और थर्ड चीज क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी हाइट, ठीक है। तो मैं रेफरेंस अगर कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरा Z0 है, ठीक है। तो रेफरेंस हाइट कितनी होगी Z1 की? 6 फीट, 6 फीट। ठीक है। पॉइंट 2 लेते हैं, ठीक है। पॉइंट 2 के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर क्या होगा, कोई बताएगा? 0 होगा। नहीं, 0 नहीं नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कम 0 ही नहीं होगा होगा। सर, ठीक 1 है। से वो कम होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा सर, वेलोसिटी ज्यादा है तो वहाँ से प्रेशर वेलोसिटी में बड़ा। कन्वर्ट हो चुका ठीक होगा है। ना। अच्छा लिसन, अभी आपको समझाते हैं कि प्रेशर क्यों ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा Z2 हाइट, पहले जो आसान चीज़ है वो बता देता हूँ पहले। Z2 कितनी होगी यहाँ पे, ये टोटल 4 फीट है, माइनस 2 फीट, तो जो ये हाइट पॉइंट 2 की कितनी होगी, 2 फीट हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गई? ये टोटल इस जहाँ तक जो है 4 फीट है, इस ऑरिफिस तक का डिस्टेंस बॉटम से जो है 2 फीट है। तो जो अगर मैं डायरेक्ट, सॉरी ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा माइनस करने की जरूरत, ठीक है। रेफरेंस से इसकी जो माइनस जो हाइट है वो 2 फीट है, ठीक है ना। रेफरेंस से इसकी हाइट 2 फीट हो जाएगी। अच्छा वेलोसिटी क्या बता रहा था कि वेलोसिटी तो मुझे नहीं मालूम है कि इस जेट की वेलोसिटी कितनी आ रही होगी, लेकिन मुझे प्रेशर समहाउ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिक प्रेशर से निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक लार्ज टैंक हो, ठीक है, तो एक लार्ज टैंक या सॉरी एक टैंक हो और इसके अंदर फ्लूइड स्टैटिक पोजिशन में मौजूद हो, तो जो इसके बॉटम पे जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो उसकी हम सिंपल हाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइट्स का जो इफेक्ट है वो आ जाता है रॉ जी एच, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात तो यहाँ पे जैसे मैं पहले बताता आया हूँ कि जब ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है तो हम वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे तो इसमें लिखा हुआ है सबमर्ज जेट है, ठीक है। सबमर्ज जेट का मतलब है कि इसके अराउंड कोई ना कोई प्रेशर मौजूद है, ठीक है। और वो प्रेशर कितना है, वो आपके पास आ जाएगा सिंपल पॉइंट 2 का जो प्रेशर होगा वो उसके रॉ यानी कि फ्लूइड की जो डेंसिटी है, ग्रेविटी और हाइट से आएगा, ठीक है। और हाइट जो होगी वो ऑब्वियसली जो इस पॉइंट के अबव जितना भी लिक्विड है, ठीक है, उससे आएगी, ठीक है। जितना भी इस पॉइंट के अबव लिक्विड है वो एक प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, विच इज बेसिकली प्रेशर 2, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो इस हाइट की वजह से आएगा। इस हाइट को कैसे मान निकाल सकते हैं, 4 - 2 ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली ये जो पॉइंट 2 का प्रेशर हो जाएगा ये डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी और टाइम्स एच हो जाएगा। एच मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली ये H2 है, ठीक है। अब मैं वही सिंपल अपनी जो बनी हुई इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकता हूँ। P1 V1 सॉरी रॉ V1 स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, प्लस गैमा Z1
और इसी तरीके से P2 रो V2 स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, प्लस गैमा Z। ठीक है, यहाँ से हम जो टर्म्स इजीली हट सकती है वो हटा देते हैं। P1 नहीं है हमारे पास, ठीक है, वेलोसिटी V1 नहीं है हमारे पास, ठीक है, P2 भी है, V2 भी चाहिए और Z2 भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम मालूम क्या करना है, हमने वेलोसिटी V2 मालूम करनी है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के आई कैन राइट रॉ V2 स्क्वायर ओवर 2, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको मैं राइट हैंड साइड पर रहने देता हूँ। P2 सॉरी गलती हो जाएगी यहाँ पर मुझसे, ये माइनस आएगी। ठीक है, अच्छा जी, देन गैमा Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो अब सिंपल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिफोर सब्स्टिट्यूशन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। माइनस 2 टाइम्स P2 ओवर रो, ठीक है, प्लस गैमा जो है वो डेंसिटी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा Z1 माइनस Z2। ठीक है, 2 टाइम्स Z1 माइनस Z2, ठीक, ओवर रो जी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बस सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। पहले तो मैं रॉ जी एच निकाल लूँगी कितना है। ठीक है, इसको बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा, अगर आप नोटिस करो, ठीक है, तो यहाँ पे P2 ओवर P2 के नीचे वो तो कट गया है ना उससे, गामा से। सर ये जो H जो है बड़ा वाला, ये 2 होगा ना, ये बड़ा। जी, ये 2 होगा, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 फीट है ये। ठीक है, तो 0.2 का प्रेशर निकाल लेते हैं। ठीक है, विच इज 0.2 का जो प्रेशर हो जाएगा रॉ जी एच। यहाँ पे फिट में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो आप लोगों को वाटर के लिए मैं याद करवा चुका हूँ कि वाटर की डेंसिटी होती है 1.94, ठीक है, स्लग्स पर फीट क्यूब। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम्स के स्टार्ट में जो है ना वो स्लाइड्स ऐड कर दी हैं प्रॉपर्टीज़ वाली, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वहाँ से वो वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी हो जाएगा 32.2 और हाइट जो थी वो 2 हो जाएगी। अगर कोई मुझे नंबर बता दे तो बहुत अच्छा होगा। ये 64.4 टाइम्स 2 कितना हो गया, प्लीज मुझे बता दो। 62.4 टाइम्स 2 1, एनीवन प्लीज। ठीक है, जो नंबर आएगा P2 का वहां से 1.94 124 आ रहा है। 124। ठीक है, तो 124 124.96 124.9, ठीक है, 94 कर लेते हैं, 124.94। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये इसको मैं वही लिख देता हूँ जो आ गई है। ठीक है, 124.94, ठीक है, टाइम्स 2, और जो डिवीजन में डेंसिटी आ जाएगी 1.94, 2 टाइम्स Z1 जो हमारे पास है 6, ठीक है, सॉरी 6, Z2 जो है वो हमारे पास है 2। ठीक है, ठीक है, सॉरी वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये आपके पास यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 6 माइनस 2, और ये जो ग्रेविटी हो जाएगी 32.2। वेलोसिटी का जो रिजल्ट है वो प्लीज मुझे बता दो क्या आ रहा है। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर 386.40 फीट पर सेकंड। 386.40, ओके, लेट यस सर, फीट पर सेकंड। ये जो मेरे पास रिजल्ट है उसके साथ ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेकंड सर ये होल रूट भी लगेगा ऊपर। अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं लगाया हुआ मैंने, सॉरी माय बैड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नंबर आया बता दो प्लीज। 386.40। स्क्वायर रूट अच्छा, अंडर रूट भी लगाना है सर। हाँ, स्क्वायर एक रूट मिनट सर, स्क्वायर रूट सर 11.3 आ 19.65। रहा है। 11.3 हाँ। आ रहा है, 11.3, 11.3 आ रहा है सर। ठीक है, 11.3 फीट पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज हम लोगों ने क्या मालूम करना था, हमने फ्लो रेट मालूम करना था। ठीक है, तो फ्लो रेट मालूम करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एरिया के साथ। ठीक है,
तो एरिया कौन सा लेंगे हम यहाँ पे? एरिया कौन सा लेंगे? 4 फीट 4 फीट एरिया लेंगे। एरिया एरिया लेंगे हम 2 नहीं एरिया क्या है? एरिया कंस्ट्रक्शन एरिया 0.63। अच्छा वेलोसिटी, सर क्या बोला? वेलोसिटी किस पॉइंट की निकाली है ये बताओ पहले। हमने v2 की निकाली है। अच्छा v2 कहाँ से पास हो रहा है? v2 डायमीटर से एक होल से पास हो रहा है। जी डायमीटर है उसका डायमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 3 इंच। अगर डायमीटर से पास हो, ठीक है, तो डायमीटर लेंगे ना, ठीक है। जो भी उस जो भी इस सर 7.06 इंचेस आ रही है, पाई ओवर इंचेस स्क्वायर। 4 डायमीटर कितना है? 3 इंचेस, ठीक है, तो 3/12, ठीक है, ये इसका हो गया एरिया, ठीक है। पाई ओवर 4 डी स्क्वायर, ठीक है, तो 3/12 डी स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 11.3। प्लीज किसी के बैकग्राउंड पे नॉइज आ रही है, प्लीज 2 मिनट के लिए बंद कर लो, ये हो गया प्रॉब्लम बस, ठीक है। ठीक है, ये कितना हो गया प्लीज मुझे रिप्लाई करो। सर 0.049। 0.049 श्योर? जी जी सर। चेक कर लो प्लीज, मेरे पास रिजल्ट डिफरेंट। अच्छा सर 11.11 ओके 11.3 है। जीरो 0.55 आ रहा है सर। ठीक हो गया, गुड है। अच्छा बस एक लास्ट पॉइंट रह गया विच इज कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट को कैसे इंक्लूड करूंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो एक्चुअल फ्लो रेट है, ठीक है, एक्चुअल फ्लो रेट जो है वो कैसे आता है आपके पास? आइडियल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट टाइम्स आइडियल फ्लो रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी एरिया कंसिडर किया था, ठीक है, वो उसका टोटल एरिया कंसिडर किया था जो मतलब एक्चुअल जेट का होना चाहिए। वो एरिया कंसिडर नहीं किया था जो रिड्यूस जेट का होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्लो रेट आया है दिस इज बेसिकली आइडियल, क्योंकि हमने टोटल जेट का एरिया कंसिडर किया था। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा विच इज जस्ट विद द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, विच इज सी टाइम्स जो आपके पास आइडियल वैल्यू है, ठीक है। तो आइडियल वैल्यू हमारे पास है 0.55, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट है 0.62, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट 0.62 है। ये रिजल्ट आएगा आपके पास समथिंग अराउंड 0.35, ठीक है, 0.351 मेरे पास आ रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। 0.343 नहीं है? 0.343 आ रहा है सर। ओके मे बी आप प्लीज ये कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लें, कोई मतलब वेलोसिटी मेरे पास वही आ रही है जो आप लोगों के पास आई थी, 11.34 आ रही है, ठीक है। मे बी जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस की वजह से डिफरेंस आ सकता है, बाकी जो रिजल्ट है वो सेम, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी 11.34 है, तो ये जो 2 डेसिमल प्लेसेस का जो फर्क है उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, इसके अंदर हमें अगर सीसी नहीं दिया हुआ होता क्वेश्चन में और हमें डायरेक्ट निकालना होता तो? डायरेक्ट निकालना होता तो बेटा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए मुझे, मैं आपको जो है वो डायमीटर ऑफ द रिड्यूस जेट दे देता, ठीक है। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट का मैंने फॉर्मूला वहाँ पे जो प्रॉब्लम किए थे उसमें बताया था कि एरिया ऑफ द रिड्यूस जेट, ठीक है, और एरिया ऑफ द होल, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ द होल तो मुझे पता चल गया π/4 डी स्क्वायर। अगर मैं जेट का भी आपको पास डायमीटर दे देता तो आप कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते थे, ठीक है। ओके सर। या फिर आप डायरेक्ट ये काम भी कर सकते थे कि यहाँ पे एरिया ऑफ द जेट की जगह, सॉरी एरिया ऑफ द होल की जगह आप डायरेक्टली एरिया ऑफ द जेट कंसिडर कर लेते, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट का जो क्या कहते हैं इफेक्ट है, एक्चुअल एरिया डायरेक्ट आ जाता। जी डायरेक्ट इफेक्ट एरिया आ जाता, सही है। ओके सर। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों के पास फर्क पता ही क्यों आ रहा होगा, यहाँ पे 0.63 है, मैंने वहाँ 0.62 लिया, इसलिए फर्क आ रहा होगा, यहाँ पे 0.62, ठीक है, अब वो सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आसान प्रॉब्लम था, सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो चेंजेस हमने देखो, हमने जो शुरू प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम ये इस तरह से था, कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे इंक्लूडेड था, और साथ साथ जो जेट था वो ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं था, बल्कि अब यहाँ पे एक सबमर्ज एटमॉस्फेयर में था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ नहीं रह गई है जो मैंने कवर नहीं की है, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो थर्सडे को
ए वालों का जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, बी वाले जो है वो नेक्स्ट वीक में चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पे मेरी क्लास एंड हो गई है। मोइन आपका क्वेश्चन था, यू कैन आस्क, अगर आप रुकना चाहते हैं तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।